कि जीवन में यदि अच्छा कार्य करोगे तो अच्छा भाग्य बनेगा, क्योंकि अच्छा कार्य करने से ही उत्तम भाग्य बनता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने पसंदीदा कार्यक्रम ज्योतिष वास्तु मंथन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्म और भाग्य के बारे में। जब हम कर्म करते हैं तो भी हमारे कार्य नहीं बन पाते, चाहे हम कितनी भी मेहनत क्यों न कर ले। तो आज का हमारा विषय यही है। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं विश्व विख्यात ज्योतिर्विद और वास्तु विशेषज्ञ आचार्य अरविंद जी का। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे मैंने कहा कि हम कर्म करते हैं, अक्सर मेरे साथ भी ऐसा होता है कि कर्म बहुत ज़्यादा करते हैं लेकिन उतनी फल प्राप्ति नहीं हो पाती। आखिर ऐसा क्यों होता है? कर्मों की मीमांसाएं बड़ी गहरी हैं। नेहा विक्रमणानोस्ति प्रत्यावायु न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्राहिते महतो भयात्। कि कर्म कुछ साथ के साथ चलते हैं जी। कुछ बाद में फल देते हैं और कुछ हमें भोगने पड़ते हैं, कुछ इस लोक के कुछ परलोक के। लेकिन हम जो भी कर्म को करें उस कर्म को हम फल की इच्छा से नहीं करें, क्योंकि आपके कुंडली में यदि ग्रह लग्न में नीच का है, शनि नीच का है, या 10वें भाव में 10वें का भाव का जो कारक ग्रह है वो नीच का हो गया है, तो कहने का अर्थ है कि आपके कर्मों में क्षीणता आएगी। आप किसी भी कर्म को करेंगे लेकिन उस कर्मों का काफ़ी हद तक हमें फल नहीं मिलेगा। हमारे कुछ प्रारब्ध ऐसे कर्म रहते हैं, क्योंकि देखो कर्मों की मीमांसा है। ग्रह हमेशा कर्मों के आधार पे आपकी जन्म कुंडली में भ्रमण करते हैं जी। कि जिस व्यक्ति का जातक जैसा होना है, परमात्मा उसकी कुंडली में उस प्रकार के ग्रह उन्होंने स्थानों पे रख देते हैं। अब कुछ आध्यात्मिक दैविक, दैहिक, भौतिक तापा, 3 ताप हैं, दैविक, दैहिक, भौतिक। यदि इन तापों में दैविक प्रकोप है तो दैविक प्रकोप से केवल आपको प्रार्थना बचा सकती है, और यदि आपको भौतिक है, आदि भौतिक का आध्यात्मिक प्रकोप है, तो ये प्रकोप आपके आणविक सिद्धांतों के, मंत्र के सिद्धांतों के, पूजा पाठ, दान के आधार पे इनके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती हैं। कि जो भी प्रॉब्लम से जो भी जूझ रहा हो, तो कुंडली में हम 10वें भाव और लग्न भाव को, 10वें भाव कुंडली का कर्म भाव है और लग्न भाव कुंडली का प्राण भाव है। इसके अलावा आपके भाग्य स्थान पे हमारा भाग्य की, हमारे भाग्य में कुछ ऐसा कि भाग्य स्थान में भी नीच का या कुछ पाप ग्रह ऐसे हों कि जो आपके किसी भी कार्य को बनते बनते लास्ट मोमेंट पे खत्म करते हों, तो इन 3 भावों की सूक्ष्म विश्लेषण करने के बाद और उसके बाद ही हम उसके उपाय हमें करने चाहिए। यदि हम उन उपायों को करते हैं तो हमारे जो कर्मों में, यदि वो दैविक प्रकोप है तो देवी के आधार पे, जिसे हम पूजा पाठ कहते हैं, यदि भौतिक प्रकोप है तो हम उसे दान के आधार पे, और इसी प्रकार से अलग अलग प्रकोपों को अलग अलग तरीके से निवारण किया जाता है। तो ये तो कर्मों की ही मीमांसा है, कर्मों के ही हम फल भोग रहे हैं। तो कर्म बड़े गहरे हैं। पहले मैंने एक श्लोक कहा था शुरू में, गीता का श्लोक है कि हमेशा व्यक्ति को इस तरीके से कर्म करना चाहिए कि उस कर्म का फल क्या हो। किसी भी लाभ दृष्टि से किसी कर्म को न करें, तो वो कर्म तो कभी किया हुआ कभी पृथ्वी के अंदर नहीं घुसता। चाहे आप बुरा कर्म करो चाहे अच्छा कर्म करो, कर्म तो हमें भोगने पड़ते हैं। जिन लोगों के कर्म में बार बार अपयश मिलता है वो लोग भटक न जाएं और फिर से दोबारा ऐसे कर्म न करें कि दोबारा उनके जीवन में आगे से ऐसी दिक्कतें आने लग जाएं। वो अपने कर्म को इस तरीके से कि जिस कर्म का फल भी ना मिला हो और जो कर्म नाश भी ना हुआ हो, एक ऐसा बीज जो बीज पृथ्वी के अंदर गया हो, फल रूपी वृक्ष भी ना आया हो और उसे कीड़े भी नहीं खाया, तो वो बीज जीवन में कभी भी काम आ जाएगा। इस प्रकार से हमें कर्म करने चाहिए कि हमारा कर्म कौन कहाँ किस वक्त काम आ जाए। तो हमेशा अच्छे कर्मों की, और यदि कर्मों में अवरोध मिलती हैं तो आप ज्योतिष के आधार पे, वास्तु के आधार पे अपनी कर्म व्यवस्था सुधारिए, अपने निजी जीवन के
उठने, खाने, पीने, सोने, जो भी अपनी जीवन की पूरी दिनचर्या है, दिनचर्या को सुधारना, वास्तु के आधार पे दिनचर्या सुधारी जाती है और पूजा पाठ के आधार पे ग्रहों का प्रकोप सुधारा जाता है। तो दोनों उपायों को आप समावेश करके यदि आप उपाय लें तो जरूर आपके जीवन में आपसे जिस भी कर्म को करते हैं धीरे धीरे आपके कर्मों के फल आपको मिलते जाएंगे। बिल्कुल सही बोला आपने, क्योंकि कर्म करेंगे तभी फल की प्राप्ति होगी, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा लगातार टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। यदि आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या फोन पर बात करना चाहते हैं तो कृपया इन नंबरों पर संपर्क करें। और हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में देखना ना भूले अचूक उपाय। चलिए अब ले लेते हैं हमारे पहले कॉलर को। हेलो जी, अपना नाम बताएं। मैम श्वेता बोल रही हूँ। जी श्वेता, कहाँ से बोल रही हैं आप? दिलशाद गार्डन। जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1986 जी 23 मार्च। जी, और समय? 10:10 सुबह या शाम? सुबह। जी, और जगह? नई दिल्ली। नई दिल्ली। पूछिए आप क्या पूछना चाहती हैं? मेरी शादी कब तक होगी? जी, समय ये क्या था इनका? समय 10:10 शाम के। जी, शादी के बारे में पूछना चाहती हैं? विवाह संबंधी प्रश्न है। जी, मांगलिक कार्य होने वाला है आपके घर में। मंगल की दशा चली रही है आपकी और मंगल की दशा में अंतरदशा अब गुरु की प्रारंभ हो चुकी है। तो गुरु हमारे पतिदेव हैं, बृहस्पति हैं, जो पूर्ण ब्रह्मांड के कमलापति के नाम से जो जाने जाते हैं। तो विवाह आपका जल्द से जल्द 27/3/2012 के आसपास आपके विवाह के योग प्रारंभ हो चुके हैं। अब आप पूरी कोशिश के साथ और भगवान विष्णु की पूजा करें एवं घर के उत्तर एवं पश्चिम दिशा के मध्य, जिसे वायव्य कोण के नाम से जाना जाता है, इस कोण में आप सोना प्रारंभ करें। घर के इसी वाले जगह पे आप यदि सोएंगे तो विवाह का योग अति शीघ्र और घर के उत्तर वाली दिशा पे भगवान राम सीता जी का फोटो या भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का फोटो, सुंदर सुंदर ऐसे फोटो आप लगाइए। तो ये आप में और भी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी देगा और आपका पति पक्ष पुष्ट होगा और आपकी जल्द से जल्द पति की कामना पूरी होगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चलिए आपके लिए तो खुशखबरी है। चलिए ले लेते हैं हमारे अगले कॉलर को। हेलो जी, अपना नाम बताएं। अभिमन्यु, कहाँ से बोल रहे हैं आप? गाजियाबाद। जी, समय बताएं। डेट ऑफ बर्थ? जी, डेट ऑफ बर्थ पहले बताएं। 18 अप्रैल जी 1985। जी, अब समय बताएं। सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे। स्थान? गाजियाबाद। जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप? पिछले 2 महीने से मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है। जी, बस स्वास्थ्य को लेकर काफी परेशानी, कभी कुछ हुआ ही रहता है। जी बिल्कुल। आपकी लग्न भाव पीड़ित है केतु के द्वारा एवं केतु की दशा आपकी प्रारंभ हो चुकी है सूर्य की अंदर में। तो सूर्य के अंदर में जब केतु की दशा चलती है तो ये सूर्य में एक प्रकार का राहु और केतु की दृष्टि के कारण ये राहु भी एक्टिव हो जाता है। जब हम केतु की दशा चलती तो राहु भी एक्टिव और एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो सूर्य पे राहु की भी दृष्टि है और केतु भी, राहु स्वतः सूर्य के साथ विराजमान है लग्न भाव में और केतु की दृष्टि है। सरदर्दी संबंधी प्रॉब्लम आपकी प्रारंभ हो सकती है। आंखों की रोशनी संबंधी अकस्मातिक आपको दिक्कत आ सकती है। तो केतु की दशा प्रारंभ, तो आप केतु का और सूर्य का उपाय करें। केतु के उपाय के लिए आप मंगलवार के जितने भी मंगल के उपाय होते हैं कि केतु का एक बीज मंत्र रात्रि के समय, शाम के समय, सूर्य अस्त के समय ओम क्रांग क्रीं क्रौं सह केतुवे नमः, इस मंत्र का 10 मिनट आप जाप करिए और लाल चीज़ों का दान देना प्रारंभ कर दें। और दूसरा, अपने सूर्य को एक मणि की आप धारण कर लें कि सूर्य और ज़्यादा मजबूत हो जाए और आप पे जो कुप्रभाव, जो गलत एनर्जियों का जो प्रभाव आप पे पड़ रहा है, ये एनर्जी थोड़ा कम हो जाए। और भगवान भैरव जी की आप दर्शन करो और भैरव जी की पूजा करो। बटुकनाथ भैरव जी ये केतु ग्रह के द्योतक देवता हैं, तो ये केतु को शांत करते हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।
जरूर आपको इस बीमारी से धीरे धीरे निजात मिल जाएगी। थोड़ा मेडिटेशन का भी आप सहारा, ध्यान का सहारा ले सकते हैं रात्रि के समय। जो बीज मंत्र मैंने आपको बताया है केतु का, इसी तरीके से राहु का बीज मंत्र भी आप रात के समय 10 मिनट आप जपना प्रारंभ कर लें। और एक ताम्र पात्र पे, रूबी तो आपने माणिक्य तो धारण करना ही है, ये कलर थेरेपी हो गई है। ताम्र पात्र पे पानी भर के और उसमें एक रुद्राक्ष डाल के और प्रातःकाल उस पानी का सेवन करना आप प्रारंभ कर लो। इससे आपकी बॉडी का सूर्य प्रबल हो जाएगा और जो नकारात्मक एनर्जी है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। जी बिल्कुल। कई बार होता है कि तबीयत खराब होने के बाद हम एकदम मानसिक तौर पे भी एकदम ढीले पड़ जाते हैं, लेकिन हमें बस थोड़े से समय की ज़रूरत होती है, उनको भी देना और हमें खुद लेना है समय, ताकि हम उस चीज़ को कवर कर सकें। आचार्य जी, अब आपसे जानना चाहूँगी अचूक उपाय आज का। आज हम उपाय उन जातकों को बताएंगे जिन पे मुकदमा चल रहा है और बहुत लंबे समय से चल रहा है और बड़े दुखी हैं। मुकदमा का मुख्य कारण पितृदोष का माना गया है। यदि आपकी कुंडली में पितृदोष है और द्वितीय पीड़ित हैं या शनि राहु द्वारा आपके देवग्रह उत्पीड़ित किए जा रहे हैं, तो ऐसे ही जातकों पे मुकदमा चलता है। ऐसे जातकों के लिए अमावस्या के दिन खीर बना के किसी ब्राह्मण को एवं गाय को आप खिलाएं। और दूसरा, आप रोज सरसों का तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जगाएं और जो आपके कोर्ट कचहरी के पेपर हैं उन्हें उत्तर दिशा की खोटी पे टांग के और घर के उत्तर वाली ही दिशा में अपने पितरों की फोटो लगा दें और डेली प्रातःकाल पितरों को धूप दिखाना आप प्रारंभ कर लो और आंवले का दान करना प्रारंभ कर लो। तो इससे आपका पितृपक्ष पुष्ट होगा और सरसों के तेल जलाने से आपका शत्रु पक्ष ढीला हो जाएगा, जिससे आपको विजय प्राप्त हो जाएगी। ये आप उपाय करके देखिए, जरूर आपको राहत मिलेगी और मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। धन्यवाद। जी बिल्कुल सही। तो सुना आपने कि जिस तरह से आचार्य जी ने आपको बताया कि आपके जीवन में घटने वाली हर समस्या का समाधान ज्योतिष और वास्तु में छिपा है। बस आपको करने हैं कुछ छोटे छोटे उपाय और आप पा सकते हैं इन सभी समस्याओं से निजात। तो फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। आचार्य जी, आज आप स्टूडियो में आए, इतनी सारी बातें बताई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। नमस्कार सभी दर्शकों तो को। फिलहाल दर्शकों, अब हम आपसे लेना चाहेंगे विदा। नमस्कार। यदि आप आचार्य जी से मिलना चाहते हैं या फिर फोन पर बात करना चाहते हैं तो कृपया इन नंबरों पर संपर्क करें। हमारे नंबर हैं 8743811423, 9654835955, 9971522291 और 7827910818।